ये सच्ची घटना 20 अप्रैल 2018 की है, जब एक दलित युवक यानी कि संजय जाटव ने अपनी दिलेरी से उस गलत परंपरा को तोड़ डाला था जो दलित दूल्हों को घोड़ी चढ़ने का अधिकार नहीं देती थी। इस प्रथा को बदल दिया था संजय जाटव ने, और ये कहानी बड़ा ट्विस्ट है, बड़ी परेशानियों का सामना उसने किया। निजामपुर निवासी सत्यपाल सिंह की बहन संतोषी से कमल की शादी तय हुई थी। बारात आई तो उसमें कमल का चचेरा भाई संजय भी था। ये वही संजय जाटव था जिसने पहली बार अपनी बारात को गांव में घुमाया था, यानी कि उस गांव में पहली बार किसी दलित युवक की बारात गांव में घूम रही थी। संजय को यह बात बड़ी अजीब लगी कि बारात में न तो डीजे है, न बैंड बाजा और न ही घोड़ी। संजय ने अपने चाचा से पूछा, अभी न तो बैंड वाले आए हैं, न ही किसी डीजे वीजे की व्यवस्था है, घोड़ी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, इसके बावजूद बारात जाने को तैयार है। यह माजरा मेरी समझ में चाचू नहीं आ रहा है। बेटा, ये ठाकुरों का गांव है। इस गांव में हम दलितों का कोई महत्व नहीं है। इस गांव में दलितों को धूमधाम से बारात घुमाने और दूल्हे को घोड़ी पर बैठने की मनाही है। चाचा, हम दलितों को घोड़ी चढ़ने पर किसने रोक लगाई है? ये सवाल संजय ने पूछा। गांव के दबंग ठाकुरों ने, बेटा वे कौन होते हैं हम पर रोक लगाने वाले? सवर्ण हो या दलित हो, संविधान ने सबको समानता का अधिकार दिया है। कोई भी किसी के मौलिक अधिकारों का हनन कैसे कर सकता है? ये बड़ी समझदारी की बात संजय ने अपने चाचा को बताई। चाचा, ठाकुरों ने मना किया, हम दलितों ने मान लिया, यह क्या बात हुई? बेटा, दबंग ठाकुरों का मुकाबला कर पाना हम दलितों के बस की बात नहीं है। देश आजाद हो गया है, किंतु कुछ लोग हम दलितों को अपने पांव की जूती और अपना गुलाम समझते हैं। ये उसके चाचा ने संजय को बताया। बराबरी से जीने के लिए हम दलितों को आवाज उठानी चाहिए, ये संजय का खून खौलता हुआ बोला। कोई लाभ नहीं मिलेगा बेटा, आवाज दबा दी जाएगी। चाचा, मान लो हम धूमधाम से बारात गांव में निकालें और कमल दूल्हा बनकर के घोड़ी पर चढ़े तो क्या हो जाएगा? तो सुन ले बेटा, गांव के दबंग ठाकुर 1 सेकंड से पहले लाठियां लेकर अपने अपने घरों से निकल आएंगे। दूल्हा हो या बाराती, सबको चुन चुन कर लाठी से पीटेंगे। पहले भी कुछ लोगों ने दूल्हे को घोड़ी पर बैठा करके गांव में बारात निकालने का प्रयास किया था, और याद रखना कि आधे से अधिक बाराती यहां से कुट के गए थे। कमल की डरी सहमी शादी देख करके संजय के मन में असमानता के प्रति विद्रोह की चिंगारी चटकने लगी थी। मन ही मन में उसने ठान लिया था कि ठाकुर न तो संविधान से ऊपर हैं और न ही कानून से ऊपर हैं। ठाकुरों की तरह शान से जीने का हक हमें भी संविधान ने दिया है। मैं इसी गांव में शादी करूंगा और जोर दबस्ती से करूंगा, घोड़ी भी चढ़ूंगा, धूमधाम से मेरी बारात भी निकलेगी, देखता हूं कौन मुझे रोकता है, संजय जाटव ने अपने चाचा को आईना दिखाते हुए बोला। जिला हाथरस उत्तर प्रदेश के बसई गांव की यह घटना है और सच्ची घटना है। इसी गांव में रहता था संजय जाटव। पिता का नाम दुशासन था। हाथरस के कॉलेज से उसने बीए पास किया। संजय अलीगढ़ के केडीएस कॉलेज से एलएलबी फर्स्ट ईयर का छात्र था। संजय गरीब परिवार से संबंध रखता था। उसकी मां पार्वती अक्सर बीमार रहती थी और पिता दुशासन मेहनत मशक्कत करके परिवार का गुजारा चलाते थे। यही कारण था कि माता पिता का एकलौता पुत्र संजय उच्च शिक्षा प्राप्त करके दरिद्रता के अभिशाप से मुक्त होना चाहता था। वह सम्मान देना चाहता था तो उसके एवज में सम्मान पाने की आस भी रखता था। जब कभी दलित होने के कारण संजय के साथ बुरा व्यवहार होता अथवा उसे अपमानित होना पड़ता, तब उसके दिल पर गहरी चोट लगती। सोचता था, शिक्षा के बल पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दुनिया को अपनी अहमियत बता दी थी, तो मैं भी पढ़ लिख करके समाज के लिए कुछ अच्छा करूंगा, कोई ऐसा कार्य करूंगा जो दलितों के लिए सम्मान की नई राह खोलेगा। आजाद देश में बहुजनों के साथ ऐसा व्यवहार, व्यवस्था के खिलाफ संजय के मन में बगावत की आग भड़क गई और उसने सदियों से चली आ रही इस रूढ़िवादी तथा अमानवीय परंपरा को निस्तनाबूद करने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। कहानी बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट वाली है। कितनी परेशानी उठाई उस संजय ने, बताता हूं। संजय निजामपुर के जाटवों का सर ऊंचा करना चाहता था, लिहाजा उसने कमल के विवाह में ही यह निर्णय कर लिया था कि वह इसी गांव की शीतल से शादी करेगा।
अब इसी गांव में शान से बारात भी घूमेगी और बाराती नाचेंगे गाएंगे और वह दूल्हा बन करके घोड़ी पर सवार होकर के शीतल को ब्याहने उसके घर जाएगा। कमल की शादी के कुछ दिन बाद संजय की मां पार्वती और पिता दुशासन की भी ये इच्छा होने लगी कि भाई घर में बहू लाना, जब दोस्त लेके आ गया तो अब स्वाभाविक है घर में बहू आनी चाहिए। इस बाबत उन्होंने संजय से चर्चा भी की। उसे अपनी बात कहने का मजबूत आधार मिल गया था। बोला जरूर कीजिए शादी, मगर जीवन पत्नी के साथ मुझे गुजारना है, इसलिए मेरी पसंद का ध्यान रखना होगा। बेटा तुमने कोई लड़की पसंद कर ली है क्या? लड़की अपने समाज की तो है ना। हाँ माँ, तू टेंशन काहे को ले रही है? फिर संजय के पिता पूछने लगे, लड़की भी तुमसे शादी करना चाहती है कि नहीं? अरे भाई क्लियर तो बता, बेवकूफ ये तो बता दे उस लड़की का नाम क्या है? संजय ने कहा कि उसका नाम शीतल है। ओहो हो, संतोषी भाभी की भतीजी, मतलब भतीजी से करेगा? बेटा तुमने ये कैसा रिश्ता चुना है? भुआ भतीजी और जेठानी देवरानी कैसे बन सकती है? संजय को पहले से पता था कि रायता फैलने वाला है। संजय को शीतल से प्रेम हो ऐसा भी नहीं था, वो पहले मिले थे ऐसा भी नहीं था। उसे तो केवल निजामपुर में अपनी बारात ले जाना था। बारात में उसी तरह से जैसे निजामपुर में ठाकुरों की बारात निकलती है। संजय और शीतल की शादी 20 अप्रैल 2018 की विवाह जो है वो तिथि निर्धारित होने के बाद में अपनी इच्छा के अनुसार बारात शीतल के घर से जाने की दिशा में संजय सार्थक प्रयास आरंभ कर दिया। सारे प्रयास उसने स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले संजय जिलाधिकारी महोदय से मिला और कहा कि साहब गांव निजामपुर में धूमधाम से अपनी बारात चढ़ाने के लिए मुझे सुरक्षा दी जाए। जिलाधिकारी ने क्या कहा? जिलाधिकारी ने संजय के मुताबिक संजय की बात तवज्जो से सुनी पर टका सा जवाब दे दिया, झटके में एकदम। तुम्हारे समाज की जैसी बारातें निजामपुर में अब तक जाती हैं, वैसे ही तुम भी बारात जाकर के शादी कर लो। पुरानी परंपराएं तोड़ पाना कठिन होता है बेटा। अपनी इच्छा अनुसार शादी करने के लिए तुमको हम शांति व्यवस्था भंग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। डीएम से निराश होने के बाद में संजय एसपी सर से मिला। वहां से भी उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिला और कह दिया कि पहले प्रशासन से आदेश लेकर आओ, तब मैं बारात की सुरक्षा की व्यवस्था कराऊंगा। फिर बेचारा परेशान। फिर संजय मुख्यमंत्री के जनता दरबार में फरियाद करने लखनऊ जा पहुंचा। उस दिन मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी किन्हीं कारण जनता दरबार में उपस्थित नहीं हुए। फिर कौन हुआ? उनके स्थान पर खाद्य तथा रसायन मंत्री श्री अतुल गर्ग ने जनता की समस्याएं सुनी। संजय ने मंत्री जी को अपनी लिखित फरियाद दे दी। मंत्री जी ने संजय को आश्वस्त किया कि जाति के नाम पर प्रदेश में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। डीएम साहब ने मंत्री जी का आदेश सुन करके तुरंत अपने सभी अधीनस्थों से जांच मांगी और सभी ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह कहकर के सौंप दी कि आवेदक के पक्ष के लोगों की बारात इस गांव में कभी धूमधाम से नहीं चढ़ी है। बारात चढ़ाए जाने से शांति व्यवस्था भंग हो जाएगी तथा कुछ अप्रिय घटित होने का पूरा अंदेशा है। अब चारों तरफ से संजय को न्याय मिलने का आसार नजर नहीं आ रहा था। तब उसने अपनों से मदद मांगने का निश्चय किया। संजय स्वयं को बहुजन मानता था और बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी। इसलिए संजय अपनी मदद के लिए उसने पार्टी के नेताओं के चक्कर लगाने स्टार्ट कर दिए कि भाई कोई तो मेरी फरियाद सुनेगा। नेताओं ने आश्वासन तो दिया लेकिन कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पाया, न उसकी मदद कर पाए। कदम कदम पर संजय को हार मिलती जा रही थी। लोग उसे पागल और सनकी कहने लगे थे, उसका मजाक उड़ाते और कहते थे चला समाज बदलने के लिए रीति रिवाज बदलने, परंपराएं भी कहीं ऐसे बदली जा सकती हैं क्या? हतोत्साहित करने वाली लोगों की बातें सुनकर के भी संजय अपने लक्ष्य से कभी भी नहीं भटका। संजय ने अगला काम यह किया कि इस मामले में मीडिया को भी इन्वॉल्व कर लिया, मीडिया को भी अपनी सारी बातें बता दी। मीडिया ने मामला राष्ट्रव्यापी चर्चा में ला दिया, एकदम बाई नेशनल लेवल पर इसकी डिबेट होने लगी। तब संजय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहकर के उसकी याचिका खारिज कर दी कि यह मामला जिला स्तर का है
इसलिए जिला अदालत इस प्रकरण का निस्तारण करेगी। आप जिला स्तर पर जाइए। हाई कोर्ट का निर्देश संजय जाटव के लिए बड़ा झटका था। शादी की तारीख 20 अप्रैल 2018 बहुत तेजी से निकट आ रही थी। संजय को जो करना था वो बहुत जल्दी करना था। बहुत सोचने के बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में फरियाद करने का फैसला किया। संजय ने अपनी मंशा मीडिया को बताई तो देश में एक बार फिर से संजय और शीतल का प्रस्तावित विवाह चर्चा में आ गया। संजय के सुप्रीम कोर्ट में जाने की घोषणा से प्रशासन तथा पुलिस की जान मुसीबत में पड़ गई। डीएम और एसपी ने बड़े बवाल से बचने के लिए संजय की इच्छा अनुसार विवाह कराने का फैसला किया। अब सुनो आगे। उच्च अधिकारियों ने संजय को बुला के संजय अपनी इच्छा अनुसार बारात लेकर के निजामपुर जा सकता है। प्रशासन की ओर से उसे पूरी सुरक्षा मिलेगी। इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर संजय की बारात का रोड मैप बनाया गया। उसे बताया गया कि गांव में इस रास्ते से होकर के आपकी बारात गुजरेगी। वह घोड़ी पर भी चढ़ेगा और बैंड बाजा भी बजेगा। प्रशासनिक स्तर पर बनाए गए रोड मैप पर संजय को आपत्ति नहीं थी। उसका मकसद सदियों की परंपरा तोड़ करके दलितों को गांव में सम्मान दिलाने का था, जिसमें वह सफल होने वाला था। 20 अप्रैल 2018 की तारीख नजदीक आने वाली थी, इसलिए सत्यपाल ने बेटी शीतल के विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी। संजय को एक नया झटका तब लगा जब किसी विपक्षी ने जिला अधिकारी से शिकायत कर दी कि शीतल अभी नाबालिग है और उसका यह विवाह गैर कानूनी होगा। शिकायत गलत नहीं थी। शीतल को बालिग होने में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी थे। संजय भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता था जिससे उसकी गर्दन पर कानून की तलवार लटक जाए। इसलिए लिहाजा उसने ऐलान कर दिया कि शीतल के बालिग होने के बाद ही हमारी शादी अब होगी। आगे सुनिए। संजय ने अब शादी की नई तारीख की घोषणा 15 जुलाई 2018 को कर दी कि प्रशासन ने 2 दिन पहले यानी 13 जुलाई को ही निजामपुर के संगीन हालात पर नजर रखने के लिए LIU की तैनाती कर दी उस गांव में। संजय को भी बता दिया कि शादी का समय शाम को 4 बजे से 7 बजे तक का है और याद रखना, इससे पहले वो बारात के साथ गांव में प्रवेश नहीं करेगा और नहीं 7 बजे के बाद गांव में कोई भी बाराती मौजूद होना चाहिए। बारात उसी रास्ते उसी मैप से गुजरेगी जो प्रशासन ने तैयार किया था। संजय ने इस शर्त को मान लिया। 15 जुलाई की सुबह से निजामपुर के चप्पे चप्पर पर भाई साहब पुलिस तैनात हो गई। पुलिस वालों के हाथों में फाइबर के डंडे असोल्ट राइफल से लैस होकर के एकदम तैनात खड़े थे। प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने को कमर कसे हुए था। इसीलिए 150 से लगभग 300 पुलिस जवानों के साथ एक कंपनी PAC भी गांव में तैनात कर दी। और तो और पक्के मकानों की छतों पर भी हथियारबंद जवानों को मुस्तैद रखा गया था। फोटो आप देख लीजिए। तय समय पर संजय की बारात निजामपुर के बाहर पहुंची और संजय अपनी बारात बेहद शान से निकालना चाहता था। इसीलिए उसने घोड़ी चढ़ने का इरादा त्याग दिया। अरे घोड़ी छोड़ो, बग्गी लाओ। बग्गी की सवारी करना उसने तय किया। 2 घोड़े वाली बग्गी भी आ चुकी थी। गुलाब और गेंदे की ताजा फूलों की बग्गी एकदम चकाचक सजी हुई थी। भाई साहब खुशबू मार रही थी वही गुलाब की। बारात में गाना चल रहा था, आज मेरे यार की शादी है। ओहो, बग्गी पर बैठा दूल्हा संजय जाटव को असॉल्ट राइफल से लैस पुलिस कर्मियों के द्वारा घेरा हुआ था, कोई अनहोनी ना हो जाए। पूरी बारात पुलिस के चाक चौबंद घेरे में थी। बारात के आगे आगे हथियारों से लैस जवानों से भरी पुलिस की जिप्सी चल रही थी। उसी रात गांव में एक तरफ बाराती नाच रहे थे, ओहो जीमी जीमी आजा आजा, झलक दिखला जा। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के सायरन बज रहे थे। भाई साहब किसी VVI की भी ऐसी बारात नहीं निकली होगी जैसे कि एक साधारण दलित युवक की उस गांव से निकली। हर कोई बारात को देख करके उस क्षण का गवाह बनना चाह रहा था। बारात और विवाह की लाइव कवरेज करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमावड़ा उस गांव में भाई साहब लग गया। संजय इस पल को देख करके बहुत खुश था। लेकिन इस पूरी घटना को आपने सुना, लेकिन अब समय बदल गया है। अब सभी पढ़ लिख गए और समझदार हो गए, अपने अधिकारों को अच्छे से जानते हैं। यह घटना उस गांव में पहला ये संजय जाटव था जिसने उस गांव की सालों से
चली आ रही परंपरा को जो है तोड़ दिया था और उसने पहली बार बारात पूरे गांव में घुमाई थी। ये घटना रियल है, आपने भी सुनी होगी पहले, लगभग 4-5-6 साल पहले। ये घटना जब मैंने पढ़ा तो सच बता रहा हूँ, लगभग मैंने 50 से ज़्यादा, कम से कम 60 वीडियोस को देखा, इनकी शादी की वीडियोस, फोटोज़ को चेक किया। उसके बाद न्यूज़पेपर्स खंगाले, जिन न्यूज़पेपर्स के अंदर उस टाइम पर ये न्यूज़ प्रकाशित हुई थी। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी जो है वो घटनाक्रम गलत साबित हो या फिर गलत तरीके से जो है वो पेश किया जाए आपके सामने। बड़ा मेहनत लगा इसमें, इस पूरी स्टोरी को मुझे पढ़ने में, समझने में लगभग मैं मान सकता हूँ कम से कम 6 से 7 घंटे का टाइम मुझे पूरा एकदम इसमें लग गया। इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, एक कुप्रथा चली आ रही थी, उसको इसने तोड़ दिया। लेकिन आज ऐसा नहीं है, समय बदल रहा है, लोगों की सोच भी बदल रही है। और देखो, हमारे संविधान ने सबको अधिकार दिया है, चाहे कोई भी किसी भी जाति का क्यों ना हो, छोटी का हो बड़ी हो, इससे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल आपने देख रखा हुआ कि आपका जो दोस्त है ना वो किस जाति का है, इससे आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले पड़ता होगा लेकिन फिलहाल में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचिए, आप सोचिए, आपके गांव के अंदर ही दलित युवक जो जाटव या फिर किसी भी कैटेगरी जिसे आप मानते, उनको भी आपने देख रखा होगा यार। मतलब आप कहें ना, अगर 100 घर है ना, 100 घर, तो उनमें से आज की स्थिति है कि 20 से 25 घरों में सरकारी नौकरी वाला मिल जाएगा आपको। ये स्थिति है, लोग पढ़ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। तो ये कहानी बड़ी प्रेरणादायक थी, बड़ी अच्छी थी, इसलिए मैंने आपके साथ में शेयर की। और इस टाइम पर और ये कहानी आपको सच में कैसी लगी? अगर आप इस गांव से संबंध रखते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट के अंदर। और जितना आपने प्यार और सपोर्ट किया उस सब के लिए रियली आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह की मैं अच्छी कहानी आपको मैं सुनाता हूँ, आपको भी पसंद आती हैं, आपको जो इंटरेस्ट है मुझे नज़र आता है। और आपने जितने कम समय के अंदर मुझे इतना प्यार दिया, रियली आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रियली आई हैट्स ऑफ टू यू। मिलता हूं मैं आपको एक अच्छी सी स्टोरी के साथ में, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक एंड प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ये जो प्रथा चली आ रही थी, क्या आपने भी सच में इस बारात को देखा था? क्या आपने भी वो बारात उस गांव के अंदर चढ़ती हुई, या फिर आप बाराती रहे थे उस बारात में? तो आप ज़रूर जो है वो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।